सभी को सादर प्रणाम। इस ऐतिहासिक सभा कक्ष में ऐतिहासिक इस अर्थों की जो साक्षात सेवा की प्रतिमूर्ति भगिनी निवेदिता, उनके द्वारा इसकी कल्पना, योजना, निर्माण, लोकार्पण और समाज के सार्वजनिक और सेवा के कामों के लिए समाज को इसको समर्पित करना, ऐसे इस ऐतिहासिक सभा कक्ष में सेवा गाथा बांग्ला संस्करण के लोकार्पण के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, श्रद्धेय मातृशक्ति, इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी सम्माननीय महानुभाव, मातृशक्ति, इस सेवा गाथा की राष्ट्रीय टोली के कार्यकर्ता और जिन्होंने काफी परिश्रम किया है बांग्ला भाषा के लोकार्पण के लिए, ऐसे सभी यहाँ के प्रांत टोली के कार्यकर्ता बंधुओं, 2017 से, जैसा कि बताया गया, 2017 से इस सेवा गाथा की यात्रा शुरू हुई है और आज से पूर्व ये 7 भाषाओं में पूरे देश के अंदर परिवर्तन यात्रा और समर्पित जीवन और कहानियों के माध्यम से काम कर रही थी। और आज एक नया अध्याय इसके अंतर्गत बांग्ला भाषा के अंदर ये सारी जानकारियां बांग्ला भाषा के जानकार बंधुओं को उपलब्ध होगी। इसलिए आज बांग्ला भाषा का लोकार्पण सेवा गाथा का किया गया। इस सेवा गाथा की कल्पना से लेकर के इसको मूर्त रूप देकर के इसको पहले हिंदी, अंग्रेजी में और बाद में अन्य 5 भाषाओं में और आज 6वीं भाषा में, ऐसे कुल मिलाकर 8 भाषाओं में जन जन तक पहुंचाने के लिए जिन्होंने काफी प्रयास किया, ऐसे श्रीमती विजया लक्ष्मी दीदी यहाँ उपस्थित है। उनके परिश्रम और लगन और एकाग्र होकर के इसके पीछे सब प्रकार से योजना बनाने से लेकर क्रियान्वयन तक उन्होंने बहुत मेहनत उनके द्वारा किया जा रहा है। और उसका परिणाम है कि एक भाषाओं में लोकार्पण के साथ साथ उन भाषाओं के व्यवस्थित कहानियां, भाषांतर हो, नई नई कहानियां आए, इसके लिए प्रांतों में टोलियां, नीचे तक टोलियों का गठन और उनके सहयोग और उनके सानिध्य में राष्ट्रीय टोली सेवा भारती की सभी प्रांतों के अंदर जो सेवा गाथा का नेटवर्क बना हुआ है, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा भी अथक परिश्रम और प्रयत्न किए जा रहे हैं। यहाँ भी बांग्ला की जो सेवा गाथा की जो टोली बनी है, उन्होंने भी इसके लिए काफी परिश्रम किया है। आज इस अवसर पर राष्ट्रीय टीम के कार्यकर्ताओं को भी और बांग्ला भाषा सेवा गाथा की जो टीम है, ऐसे सब कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छा प्रयत्न, आज यहाँ कई दिनों से इसके लिए प्रयास चल रहा था, जो आज फलीभूत हुआ। जैसा कि बताया गया, कई प्लेटफॉर्मों पर सेवा गाथा काम कर रही है। वेबसाइट है, फेसबुक पेज है, मोबाइल ऐप है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है। आज के जो
तकनीक के समय में जानकारियां समाज तक पहुंचाने के लिए जो जो समाज में माध्यम उपलब्ध है, इन सब माध्यमों से ये जानकारी पहुंचाने का एक प्रयास, और ये प्रयास बड़ा सराहनीय है। जहां प्रत्यक्ष पहुंच करके नहीं पहुंचाया जा सकता, ऐसे समाज के बड़े वर्ग तक, युवक युवतियां, महिला पुरुष, शहरों से लेकर गांवों तक सारे नेटवर्क के माध्यम से सेवा की अच्छी कहानियां, एक प्रेरणादायी और जीवन मन के अंदर एक नया विचारों का संचार करते हुए जीवन को दिशा देने वाली ऐसी कहानियां और जानकारियां एक बड़े दायरे में पहुंचाने का काम हो रहा है। वैसे तो भारत का जो चिंतन है, उस चिंतन में है कि सेवा के बारे में, कि सेवा दाहिने हाथ से करना तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। सेवाएं कोई प्रचार के लिए, प्रसिद्धि के लिए या नाम के लिए नहीं, ये भाव है। और ये सेवा गाथा के संचालन कर्ताओं के मन में भी और प्रत्यक्ष इसके लिए काम कर रहे उनके मनों में भी इसके बारे में स्पष्टता है कि सेवा गाथा कोई किसी संगठन के प्रचार के लिए या किसी व्यक्तियों के प्रचार के लिए और किसी को महिमा मंडित करने के लिए नहीं है, किंतु सेवा एक श्रेष्ठ कार्य है, पवित्र कार्य है। और सेवा के बारे में भी कहा जाता है कि भाई सेवा का भाव कुछ तो है जिनको भगवान ने गॉड गिफ्टेड ही भाव भी उनके अंदर इनबिल्ट किया है, जो पैदा हुए ही इसके लिए है, उनको किसी की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं है, सेवा के लिए पैदा हुए हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण सर्वदूर है, किंतु एक बड़ा वर्ग है समाज का जिसके अंदर ये भाव जगाने पड़ते हैं, प्रेरणा देनी पड़ती है। और प्रेरणा कैसे मिलती है? तो भाई कोई पढ़ने से मिलती है, या सेवा का कार्य चलता हुआ देखे तो उससे भी प्रेरणा मिलती है, या कोई सेवा के बारे में सुने उससे भी प्रेरणा मिलती है। तो पढ़ने से, देखने से, सुनने से और करने से भी निरंतर सेवा का भाव बढ़ता है। तो ये जो सारा जो सेवा गाथा के माध्यम से जो अभियान या आंदोलन चल रहा है, इसके पीछे की भी भूमिका यही है कि लोगों को, समाज के आम जनमन तक सेवा की अच्छी अच्छी कहानियां, प्रेरणादायक प्रसंग, जिनके कारण से सेवा के कारण सेवा जिनके जीवन में आई है, उनके जीवन में परिवर्तन आया है, व्यक्ति के जीवन में, परिवार के जीवन में, वो जहां रहते हैं वहां के समाज जीवन के अंदर परिवर्तन आया है। तो ऐसे एक अच्छे प्रेरणादायी प्रसंग पढ़ने का अवसर मिले, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से देखने का भी और ऑडियो माध्यम से सुनने का भी एक अवसर को लोगों को मिले, और इसके माध्यम से एक सेवा की प्रेरणा जगे। सेवाश्री के पवित्र और श्रेष्ठ कार्य में कुछ अपनी भूमिका निश्चित करने वाला ऐसा वर्ग बढ़ता जाए, यही इस सेवा गाथा का सुधारा आंदोलन चल रहा है, इसके पीछे का हेतु है। हम सब ने, संदीप जी ने सबको मोबाइल ऐप डाउनलोड करवाया। हम सभी इसको निरंतर, जो एक निश्चित अंतराल पर नई नई कहानियां उसमें अपलोड होती है, वो पढ़ें, और अपने दायरे के अंदर जहां भी हमारी पहुंच है, हमारे अपने परिवार के अंदर, आजकल सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, परिवार के सदस्यों के मोबाइल में इसको डाउनलोड करवाएं, और साथ में अपने आसपास जहां हमारा समाज के अन्य लोगों से संबंध आता है, उनके भी मोबाइल के अंदर ये सेवा गाथा डाउनलोड करवाएं, और थोड़ा बीच बीच में पूछताछ भी करें कि पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। तो ये आग्रह हम सबका बढ़े, क्योंकि सेवा
जीवन में आएगी तो निश्चित रूप से सेवा एक श्रेष्ठ कार्य, भाग्य से ही करने का अवसर मिलता है। और सेवा ये भारत की पहचान है। ये भारत के अंदर कोई आयातित नहीं है सेवा की, कोई आया और यहाँ सेवा किसी ने सिखाया है। भारत के अंदर सनातन काल से सेवा इस देश का एक सहज स्वभाव है। इस देश के मूल में ही सेवा है। हम सुनते हैं राजा रंतिदेव के बारे में एक श्लोक है कि न तो हम कामी राज्य, मुझे राज्य नहीं चाहिए। उन्होंने कहा ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे मोक्ष चाहिए, तो क्या चाहिए? मुझे जीवन भर इस धरती के अंदर कोई जो पीड़ित है, शोषित है, दुखित है, ऐसे पीड़ित, शोषित, दुखित का कष्ट दूर करते हुए उसको सुखी देख सकूं, इसके लिए मेरा जीवन लगे। और कुल मिलाकर के ऐसा एक दिन आए कि सारा कोई आसपास दुखी, कष्ट और पीड़ित न हो। यही जीवन की एक लक्ष्य, जीवन के अंदर यही कामना, ये इस देश का मूल है। इस देश के अंदर सहज स्वाभाविक होने वाला कार्य है। स्वयं कष्ट उठाकर भी दूसरे की सेवा करना। एक कवि हुए माघ नाम के कवि, उनके जीवन का एक दृष्टांत आता है। उन्होंने शिशुपाल वध नाम का महाकाव्य लिखा है कि एक बार वो कवि थे, कवि तो भोजन करके शाम को पत्नी और बेटा सो रहा था, छोटा सा बेटा था, पत्नी और बेटा सो रहा था। कवि कुछ कविताएं लिख रहे थे, दीपक में दीपक जल रहा था, उसके उजेले में कविता लिख रहे थे। एक व्यक्ति याचक उनके सामने आया, क्रस का है, शरीर फटे, मैले कुचले कपड़े, और याचना करने लगा कि मेरा लड़का बहुत अस्वस्थ है, उसको तुरंत स्वास्थ्य माने डॉक्टर के पास ले जाकर इलाज की आवश्यकता है, और मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं उसका इलाज करा सकूं, तो आपके पास मैं आया हूं, कुछ मेरी सहायता कर दीजिए ताकि मैं अपने बेटे का इलाज करके उसके प्राण बचा सकूं। तो कवि महोदय ने कलम रखा और कहा कि देखो तुम गलत जगह पर आए, मैं तो ठक्कड़ आदमी, मेरे पास तो देने लायक कुछ नहीं है, ये कलम है, कागज है, तुम अगर कोई कविता मांगोगे या कोई सुनना चाहोगे तो मैं सुना सकता हूं। तो बड़ा दुखी होकर, एकदम मायूस होकर के जाने के लिए मुड़ा और जाने लगा। तो उन्होंने कहा ठहरो, और वापस बुलाया, और कवि उठे और गए। जो एक खाट थी वहां उनकी पत्नी और बेटा सोए हुए थे, तो अपने पत्नी के धीरे से एक हाथ उठाया और हाथ में से कंगन निकाला, और कंगन निकाल करके आए और उसको दिया। जो याचक तो लेने के लिए आया था वो बहुत आनंदित हुआ और जाने लगा। तो उनकी पत्नी उठकर बैठी और बोले रुको। वो एकदम घबरा गया बेचारा, जैसे वैसे तो मिला था, बोले वो भी वापस चला जाएगा। और कवि तो घबरा ही गए कि अब पत्नी पता नहीं क्या करेगी। मैंने तो सोचा था कि देखा नहीं होगा, किंतु उड़ गई है। किंतु उन्होंने कहा पत्नी ने कि ये कवि महोदय तो कभी, इनको तो अपनी कलम और कागज और कविता से ज्यादा कुछ इनका कोई पाला ही नहीं पड़ता, और कोई इनके बारे में अपने रोज की घर गृहस्थी और जीवन क्या होता है इनको तो मालूम ही नहीं। एक कंगन से क्या होगा, दूसरा भी ले जाओ, और दोनों ले जा करके तुरंत इसको अपने बेटे का इलाज कराओ, उसके प्राणों की को ठीक करो, रक्षा करो। तो भारत ये है, स्वयं आर्थिक कठिनाई है, किंतु सामने वाला कष्ट में है तो स्वयं कष्ट उठाकर कि भाई सामने वाले के कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपने आप को झोंक देना। और इसका उदाहरण हमने अभी कोविड के समय भारत ने देखा है। कोविड की एक वैश्विक महामारी भारत के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर आई, और बड़ा कठिन समय था। एक पिछले 100 साल पहले बताते इस तरह की महामारी आई थी, किंतु जो आज जो भी एक थोड़ा समझदारी हुए से लेकर के लगभग 90 सालों तक के जो लोग हैं, उन्होंने तो 90-100 सालों वालों ने तो देखा ही नहीं। यानी एक ऐसे बहुत थोड़ा नंबर है जिन्होंने वो महामारी देखी होगी, कभी पहले आई, 100 साल पहले आई थी। तो बाकी सबके लिए एक नया अनुभव था। एकदम बंद हो गया, पूरा देश लॉकडाउन लग गया, बंद हो गया। एक गिलास
एक कप चाय हो, एक बोतल हो, पानी खरीद कर पीना चाहेंगे तो मिलना संभव नहीं था। और उन दिनों में हजारों नहीं लाखों लोग कोई एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक गए, और हर जगह जिले से कम गांवों तक 50-100 किलोमीटर तो देश के हर हिस्से में हुआ। कहीं पैसे से भोजन तो दूर है और अल्पाहार नाश्ता तो दूर है, एक कप चाय भी मिलना कठिन था। कोई व्यक्ति 2 दिन 3 दिन पैदल चला, कोई 15 दिन चला, कोई 20 दिन तक भी पैदल चले हैं। किंतु इस देश के अंदर ये भारत है जिसके अंदर एक भी देश के किसी कोने में प्यास के कारण या भूख के कारण कोई व्यक्ति मरा नहीं। समाज ने आगे आकर के अपने अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों की सहायता की, सहयोग किया, सेवा के काम किए। व्यक्तिगत तौर पर मठ, मंदिर, गुरुद्वारे, सामाजिक संस्थाएं, व्यवसायिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन, पूरे देश के अंदर हम दृश्य देखते हैं। ये भारत को छोड़कर कहीं दुनिया में नहीं हुआ। दुनिया में तो यही सुनते हैं या पढ़ते हैं कि लूटपाट हुई। भारत के अंदर कहीं लूटपाट और कोई अभाव के कारण जाते आते, हाँ बाकी परिस्थितियां जैसी हुई, उसमें कोई औषधि न मिलने के कारण या औषधि उसके ऊपर प्रभावी न होने के कारण वो एक अलग स्थिति, ऐसा प्रयास करने के बाद भी जो घटनाएं नहीं होना चाहिए वो हुई। किंतु ऐसे कठिनाइयों में भी भारत इसमें से उभरा है, क्योंकि भारत के मूल में जब अपने आसपास कोई किसी को देखता है तो दौड़ कर आता है। उन दिनों में जो लोग गए उन्होंने अनुभव बताया आपने, अनेक जगह के, एक नहीं और किसी एक प्रांत के नहीं, देश के सभी हिस्सों के कई लोग सामग्री लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे लोगों के यहाँ पहुंच रहे हैं जो जरूरतमंद लोग हैं, किंतु वो बोल रहे हैं कि आज हमारे पास अभी आज और कल दोपहर तक का है, ज्यादा दिन का नहीं है, आज का और कल दोपहर का है। किंतु हमारे बाजू में पीछे वाली जो लाइन है उनके पास आज का नहीं है, आप उनको दे आइए, कल हमको मिल जाएगा, आप दीजिएगा, नहीं तो हम और कोई व्यवस्था कर लेंगे। किंतु पहले हमारे जो पीछे वाली लाइन है वहां देकर आइए, क्योंकि वहां आज नहीं है। इस तरह का दृश्य और इस तरह के अनुभव सब दूर है। तो ऐसा सेवा यहाँ के मूल में है। और सिर्फ कोविड के समय ही नहीं, भारत के अंदर सेवा अनेक स्वयंसेवी सरकारें भी अच्छा सेवा कैसे जरूरतमंद लोगों के लिए काम करती है, समाज सेवी संस्थाएं भी करती है, धार्मिक मठ मंदिर, बड़े स्तर पर स्वयंसेवी संस्थाएं, मठ मंदिर, व्यक्ति, कई परिवार, कोई संस्थाएं रजिस्टर्ड नहीं होंगी, 4-6 लोगों का समूह बन गया, वो सेवा के काम। और ऐसा अगर नंबर देखेंगे तो देश के अंदर एक बड़ा नंबर है, कोई छोटा नंबर नहीं है, हजारों की तादाद संख्या में है, हजारों का लाखों की संख्या में है ऐसा काम करने वाले, और काम देश के अंदर चल रहे हैं, सराहनीय नंबर है। किंतु हम जब अपने देश का विचार करते, इतना सब नंबर चलने के बाद भी, तो विचार जब करते हैं तो ये चलने के बाद भी हम देखते हैं अपने समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग आज इतना सब चलने के बाद भी एक न्यूनतम स्वयं अपने और अपने परिवार के लिए न्यूनतम जो मूलभूत भौतिक आवश्यकता है उसको जुटाना उसके लिए कठिन है। अपने परिवार के स्वास्थ्य की, प्राथमिक स्वास्थ्य की व्यवस्था उसके लिए कठिन है। परिवार के लिए शिक्षा की व्यवस्था उसके दायरे से बाहर है। ऐसा एक समाज का लगभग 20-22 करोड़ लोग जो शहर और गांव में रहता है, ऐसा आज भी देश के अंदर ये आंकड़े सारे लोग जो अध्ययन करने वाले, और अध्ययन करने के साथ साथ संघ का भी काम पूरे देश के अंदर सर्वदूर गांवों में, शहरों में भी और गांवों में भी है। तो सारी मैपिंग हुई, उसमें से ध्यान में आता है कि आज ये परिस्थितियां इतना सब होने के बाद भी ऐसा वर्ग, एक बड़ा सा वर्ग है जो आज भी समस्याएं और कठिनाई का सामना कर रहा है, रोज चुनौती के साथ सामना करता हुआ कष्टमय जीवन जी रहा है। भारत आजादी के बाद बहुत आगे बढ़ गया है। आज हाईवेज पर प्लेन उतार रहे हैं देश के किसी भी कोने में, मंगल ग्रह पर जाने की बात हो रही है, और सब क्षेत्रों में आज हम कहीं पर भी
देखते हैं आदमी सवेरे से लेकर शाम दिन कहीं भी सब्जी का एक ट्रक लोड होकर जा रहा है, वहां पीछे थोड़ी सी जगह में बैठा होगा, ट्रक पे जा रहा है तो पीछे एकदम लाइव कहीं ना कहीं वो बैठा हुआ। ऐसी स्थिति देश के किसी भी कोने कहीं भी ट्रक पर जा रहा होगा तो वहां से अपने रिश्तेदार नातेदार परिचित से बात कर रहा है। इतना आगे बढ़ गया है भारत। इतना सब होने के बाद भी हम देखते हैं, आज भी हम जाएंगे सुबह शाम कभी निकलेंगे तो कोई कूड़े का ढेर पर होगा, वहां पर कुत्ता है, सुअर है, अपने पेट के लिए चिंता कर रहा, कुछ खोज रहा है, वहां पर कोई महिला पुरुष बच्चे भी कुछ खाने के लिए या जीवन के लिए कुछ प्राप्त करने के लिए खोजते हुए दिखेंगे। सिग्नल पर भीख मांगकर या अपने पेट की क्षुधा शांत करने के लिए अपने और अपने परिवार के देह व्यापार शरीर के जीवन में अंगीकार करते हुए एक स्वाभिमान शून्य और आत्मविश्वास शून्य जीवन जीने के लिए हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी इन स्थितियों में जी रहा है। एक तरफ तो हमारा देश अमृत महोत्सव मनाया और अमृत काल में पहुंचा है। वो देश जिसके महापुरुष जिन्होंने कहा है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि इस देश का एक कुत्ता भी भूखा है तो तब तक मुझे चैन नहीं है। ऐसे देश के अंदर ऐसा स्वाभिमान शून्य और आत्मविश्वास रहित जीवन जीने के लिए हमारे समाज का वर्ग मजबूर है। ये माने एक चिंता का नहीं, चिंतन का विषय और मन को झकझोर करके इससे हताश और निराश नहीं, एक काम करने के लिए प्रेरणा देने वाला ऐसे समाज को भगवान ने मुझे योग्य बनाया है, समर्थ बनाया है। तो ऐसे समाज के मैं जहां रहता हूं वहां ऐसा जो भी वर्ग है उसके अपलिफ्टमेंट के लिए मैं क्या कर सकता हूं अपने दायरे में, सिर्फ एक चिंतन या विचार तक नहीं, प्रत्यक्ष कार्य रूप में मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा एक प्रेरणा देने वाला, मन के अंदर संकल्प खड़ा करने वाला, अपने आप को प्रस्तुत करने वाला इस काम के लिए, ऐसा ये संदेश देता है और मन में संकल्प जगाता है इसके लिए मुझे काम करना है। अमृत काल का ये जो वर्ष है इसमें और समाज को इसमें से बाहर निकालना है और ऐसा काम करना है, सेवा का काम करना है, यानी एक भगवान का काम है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है जीव सेवा ही शिव सेवा है और सारे ग्रंथ कहते हैं अष्टदश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय च परपीडनम। 18 पुराणों का सार 2 शब्दों में परोपकार करना यही पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना यही कष्ट है, पाप है। परिहित सरिस नहीं, भाई तुलसी बाबा ने भी लिखा है। और सारे इस मिट्टी के में से जो भी संत महात्मा और महापुरुष निकले उन्होंने सबने सेवा का संदेश दिया है। अपने आसपास जो भी दुखित है, पीड़ित है, कष्ट में है, उसके दुख और पीड़ा को हरने के लिए अपने आप को झोंक देना, इसका संदेश हर महापुरुष ने अपने दर्शन में से दिया है। और ये काम एक पवित्र और श्रेष्ठ कार्य है। ये सबको अवसर नहीं देता, भगवान जिसके भाग्य में उसको अपना काम करने का अवसर देता है। सेवा का काम मन में संकल्प विचार तो बहुत लोगों के आते हैं, तो प्रत्यक्ष करने का काम भगवान ने जिसको इस अपने काम के लिए निमित्त बनाना चाहते उसको ही अवसर आता है। और कहीं ना कहीं हम इस सभागार में बैठे हैं, ऐसे लोग ऐसे ही है, कहीं ना कहीं भगवान ने हमारे जीवन में सेवा सरी के पवित्र कार्य से जोड़ा है और हमको एक कार्य करने का एक जीवन में एक अवसर आया है। हमारे स्वयं के प्रारब्ध, हमारे माता पिता के पुण्य का संचय, तब ऐसे जीवन में भगवान के काम के साथ जुड़ने का, क्योंकि सेवा का काम सीधा भगवान का काम है। भगवान ने गीता में भी 3 प्रकार के तप बताए हैं, शारीरिक तप, बौद्धिक तप और मन का तप। मन का तप में उन्होंने कहा है मनः प्रसादम सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह, मन की प्रसन्नता, मन का शांत भाव, भगवान का सतत चिंतन करना और अंतःकरण की जो पवित्रता है, भाव संशुद्धि ऋते ततो मानसम मुच्यते, माने ये अंतःकरण की पवित्रता, ये मन का तप है, मानस का, मन का तप।
अब ये सेवा सरी का कार्य करने से मन को बड़ा आत्मिक आनंद मिलता है। जो सेवा करते हैं तो उसको अनुभव कर सकते हैं, व्यक्त नहीं कर सकते। कोई कष्ट में और अभाव में और उसकी सेवा व्यक्ति ने कर ली, कोई उदाहरण के लिए एक्सीडेंट है और हुआ है, रोड पर तड़प रहा है, अगर उसको 5 मिनट में अगर जितने जल्दी हो सके हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाएगा, वो उसके प्राण निकल जाएंगे। किसी ने उसको पहुंचा दिया और उसके प्राण संकट से बाहर आए, प्राण बचने वाले को जो लगेगा, किंतु जिसने ये काम किया सेवा का, उसको मन को जो शांति मिलेगी और जो सुख का अनुभव होगा, मन में जो आनंद मिलेगा, वो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, वो मन से अनुभव कर सकता है। और ये जो सेवा करने से जो मन को आनंद सुखानुभूति हुई है, वो और कोई किसी और माध्यम से पैसे से खरीद लेंगे या किसी और माध्यम से प्राप्त होगा नहीं, वो सेवा करने से ही होगा। तो ऐसा एक मन को आनंद देने वाला देव व्यक्ति को, इसीलिए तो कहा गया सेवा है नर से नरोत्तम बनने का। नर से नरोत्तम माने देवत्व की ओर जाने का मार्ग है सेवा। व्यक्ति के अंदर के जो देवी गुण है, मन की प्रसन्नता, सकारात्मकता, भगवान का चिंतन, ये सारी बातें व्यक्ति के अंदर के जो मनुष्य के अंदर दोनों प्रकार के देवी और दानवी दोनों गुण हैं, तो सेवा सरी के कार्य से व्यक्ति के अंदर के देवी गुण हैं जो देवत्व की ओर ले जाते हैं, वो सारे गुणों का वर्धन भी होता है। जो वर्धन सुक्त है वो जागृत भी होते हैं और बाकी जागृत हुए गुणों का वर्धन भी होता है। ऐसा सेवा का कार्य व्यक्ति के अंदर की सकारात्मकता बढ़ाता है, व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ाता है और ऐसे पवित्र कार्य को करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए ये हमारी सेवा गाथा का बांग्ला भाषा में आज विमोचन हुआ है, ताकि ये देवत्व को की ओर जाने वाला संस्कार पढ़ने वाले के मन में जागृत हो और प्रत्यक्ष सेवा से जुड़े। और इस सेवा कार्य व्यक्ति को तो आनंदित करता है जो करता है, किंतु जिसके जीवन में सेवा आती है उसके जीवन में एक श्रेष्ठ जीवन की आकांक्षा निर्माण करने का भी मार्ग है। सेवा यानी एक कोई बहुत सारे काम चलते, ऐसा एक काम नहीं है। सेवा जिसके जीवन में आती है उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आता है। एक कोरोना के पहले एक विवेक नाम के एक पत्रिका में एक कहानी आई थी और कहानी सत्य थी। वो कहानी यानी कहानी थी कि एक महाराष्ट्र के एक शहर में एक लड़की का, एक रेखा नाम की लड़की का विवाह हुआ। उसमें कुछ लोग मुंबई से भी गए, उसकी कहानी बना करके वो कहानी आई हुई थी विवेक में। बाद में तरुण भारत भी उसको लेकर एक कहानी बनाया था। तो कहानी क्या थी, अब रेखा क्या है, तो एक सामान्य हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स, कोई सेलिब्रिटी नहीं, कोई विशिष्ट परिवार की लड़की नहीं, सामान्य नर्स, नौकरी हॉस्पिटल में नौकरी करने वाली नर्स। किंतु उसकी शादी वो एक कहानी बनी थी और उस कहानी में प्रेरणा थी। आज वो रेखा, उसकी शादी हो रही, उसमें लोग आए, किंतु उस रेखा के अगर 15 साल पीछे लौटते उसके जीवन में, तो 15 साल पहले रेखा एक सुबह एक बस स्टैंड पर रेखा, उस एक 12-13 साल की लड़की, उसके साथ एक उसकी एक 11 साल की एक और बहन और एक छोटा एक 8-9 साल का उसका भाई, तीनों लोग, रेखा आगे और उसकी बहन और उसका भाई पीछे पीछे जा रहा है, भीख मांग रहे। जो भी बस स्टैंड में बस पकड़ने के लिए आया उसके पास भीख मांग रहे। तो स्वाभाविक है, कुछ लोग तो निकाल करके कुछ ना कुछ देते, 1 रुपया 2 रुपया, कुछ लोग ऐसे दुत्कारते हैं, गाली देते हैं, भगाते हैं, थोड़ा ज्यादा कर लिए तो थप्पड़ भी उठा लेते हैं। तो ये सब चल रहा था। जो भी है उसके सामने ऐसा कर रहे थे, तो कोई प्रेम से कुछ पैसा भी देता था, कोई डांटते थे। एक सज्जन वहां बैठे हुए दृश्य देख वो भी बस पकड़ने के लिए बैठे हुए थे, वो देख रहे थे। एक 8-10 लोगों के पास जाने के बाद उन्होंने उनको अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम ये स्कूल जाना चाहिए, सुबह सुबह तुम लोग भीख मांग रहे हो। तो उन्होंने कहा, हाँ बाबूजी, हमारा कोई नहीं है इसलिए हम भीख मांग रहे हैं। तुम्हारा घर? बोले घर नहीं है। पिताजी माताजी? बोले वो भी नहीं है। तो क्या हुआ? फिर उसने बताया कि हमारे पिताजी काफी पहले, जब ये हमारा भाई छोटा था, एक साल भरे का था, तब खत्म हो गए। और अभी एक 8-9 महीने पहले हमारी माँ खत्म हो गई। पिताजी के निधन के बाद माँ ने
कमाती थी, मजदूरी करती थी और परवरिश करती थी। किंतु अब माँ खत्म होने के बाद हमारे चाचा चाची है, उनके यहाँ हम रहे कुछ दिन, वो भी मजदूरी करते। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी परवरिश नहीं कर सकते, तुम जानो और तुम्हारा काम, और उन्होंने भी निकाल दिया। तो हम दिन भर ऐसे ही भीख मांगते हैं, जो भी मिलता है उससे खा लेते हैं, और शाम को ये शटर बंद हो जाता है तो इसी के सामने सो जाते हैं। सुबह फिर उठते भीख मांगने लगते, यही हमारी दुनिया है। वो जो सज्जन थे, जो उनको बड़ा लगा कि इनका जीवन तो नरकमय है। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे जिन्होंने स्कूल जाना चाहिए, माता पिता का स्नेह मिलना चाहिए, वो भीख मांग रहे और इनका जीवन तो आज ही नरकमय बन गया। उन्होंने उनको कुछ नाश्ता वास्ता कराया। फिर एक समाज के अंदर जो आप जैसे सज्जन लोग, जो एक ऐसे बच्चों के लिए जिनका कोई अनाथ हैं, ऐसे बच्चों के लिए हॉस्टल चलाते थे, उनसे बातचीत की। जहाँ जाना था वहाँ वो नहीं गए और उनको ले जा करके उस हॉस्टल में रखा। हॉस्टल में समय के साथ वहाँ अच्छे सज्जन लोग हैं, अच्छा चिंता कर रहे थे। समय के साथ वो बड़ी हुई, 12वीं नर्सिंग का कोर्स किया और नर्स बन गई। दूसरी बहन भी एक नौकरी में ट्रेनिंग में आ गई। बच्चा भी, बालक था, वो भी ग्रेजुएशन, भाई भी ग्रेजुएशन कर रहा है। ऐसा एक कहानी में आया था। अब 15 साल पहले उनका देखते हैं और उनके जीवन में एक सेवा का सानिध्य मिल गया। अगर उनके जीवन में सेवा का सानिध्य नहीं आया होता तो पता नहीं वो रेखा, उसकी बहन और उसका भाई अपराध के किस दुनिया में होते। कहीं हो सकता है जो मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं उनके हस्तक बने होते, या रेखा उसकी बहन का लोग देह व्यापार वाले उपयोग करते, या पता नहीं और क्रिमिनल वगैरह बनकर उसका भाई एक समाज के अंदर एक असामाजिक तत्व बनकर स्वयं तो अशांत है, जिस दायरे में रहते वहां के दायरे को अशांत, समाज के दायरे को अशांत करने का काम करते। किंतु उनके जीवन में सेवा आ गई। सेवा के कारण उनका जीवन स्वर्गमय बन गया, और जहां भी रहेंगे वो समाज के अंदर एक सकारात्मकता निर्माण करने का। और हम भी इस समाज के और इस राष्ट्र के अंगभूत घटक है। एक जीवन के अंदर आनंदानुभूति और हमको भी समाज के लिए कुछ करना है, ये उनके अंदर स्वाभाविक रूप से एक संस्कार और संकल्प, और उस दिशा में वो उनका जीवन भर रहेगा। तो करने वाले को तो एक आत्मिक और देवत्व की ओर जाता है, किंतु जिसके जीवन में सेवा आती है उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होता है, उसका जीवन स्वर्ग बन जाता है। और आज देश के अंदर एक बड़ा क्षेत्र है जहां सेवा की आवश्यकता है। पूरे देश का अगर विचार करेंगे 30,000 ऐसा स्लम एरिया है। गांव के अंदर भी हर गांव में ऐसे मोहल्ले हैं। आज हमने संघ के दृष्टि से जो विचार किया है संघ ने, उसमें अपने इस दक्षिण बंग प्रांत का ही अगर हम विचार करते हैं तो यहाँ पर 400 सेवा बस्तियां है और 5,000 से अधिक जनसंख्या, जो पहले फेज में, पहले चरण में 5,000 या उससे अधिक जनसंख्या वाले गांव है, वहाँ सेवा के काम करना है। तो 1200 गांव है, 1200 और 400 सेवा बस्तियां आज जो मैपिंग हुई है, हो सकता है बढ़ेगी, किंतु आज जो है उसमें एक 1600 के आसपास इस सेवा जहां जरूरत है ऐसे भौगोलिक क्षेत्र चिन्हित है। आज हमको यहां पहुंचना है। यहां भी रेखा जैसे अनेकों लोग, बालक बालिकाएं, माताएं, बहनें और पुरुष और युवा है, जिनको दिशा की और कोई ना कोई मार्गदर्शन और सानिध्य की आवश्यकता है। आप जैसा कोई महानुभाव या कोई संस्था उनके जीवन में आ जाएगी तो उनके जीवन के अंदर परिवर्तन आएगा और वो अपना जीवन तो श्रेष्ठ जिएंगे, इस राष्ट्र को भी वैभवशाली राष्ट्र बनाने वाले बनेंगे। तो मेरा आग्रह है कि हम सब इस सेवा गाथा के इस लॉन्चिंग के कार्यक्रम में आए हैं, तो हम सब इस सेवा गाथा का विशेष प्रसार करते हुए अधिक से अधिक लोग, माताएं, भगिनी, युवक, युवतियां, इनको सेवा के भाव के साथ, सेवा सरी का एक पवित्र भाव और संकल्प उनके अंदर जगा करके सेवा के कार्यों को करने के लिए वो भी संकल्पित हो, आगे आए। इसके लिए एक अपने गांव-गांव तक, हमारा जहां तक पहुंच है वहां तक लोगों के मोबाइल ऐप में ये सेवा गाथा हम लोड करवा करके, डाउनलोड करवा करके लोग पढ़े, इसके लिए व्यवस्था बनाए, बीच बीच में पूछताछ करते रहे। और साथ में ऐसे सारे लोगों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उनको सेवा कामों के साथ जोड़ना है।
और जोड़ने के लिए हम सबको भी सेवा के काम के साथ जुड़ना है। जब हम स्वयं जुड़ेंगे तब हम लोगों को जोड़ सकेंगे। तो आज इस अवसर पर हम सब संकल्प करें। हमको संघ की शताब्दी आ रही है, इस सेवा के बारे में हम, संघ तो अपने प्रारंभ से ही सेवा का काम कर रहा है। संघ एकदम 1925 से ही संघ और सेवा एक दूसरे के पूरक है, किंतु पहले सेवा के काम यानी आपदा केंद्रित थे। पूजनीय डॉक्टर साहब जो संघ के संस्थापक, जिनका इस बंग भूमि से बड़ा संबंध रहा, ऐसे पूजनीय डॉक्टर साहब की जन्मशती पर सेवा विभाग और सेवा संस्थाएं बनाने का काम प्रारंभ हुआ और उसको अब लगभग 32 वर्ष 33 वर्ष हो रहे हैं। आने वाले 2025 में संघ को 100 वर्ष होंगे। तो एक 35-36 वर्ष सेवा विभाग की यात्रा के होंगे। इन 35-36 वर्षों की यात्रा में एक अपेक्षा संघ ने रखी है कि जो एक सेवा बस्तियां हैं और जो 5000 से अधिक गांव हैं, ऐसे सारे गांवों को और बस्तियों को के अंदर कोई ना कोई एक सेवा कार्य, वहां की क्या आवश्यकता है और हम हमारे कार्यकर्ता संस्था ये हम क्या कर सकते हैं, वहां हमारे अपने संसाधन क्या है, ये दोनों का तालमेल, वहां की आवश्यकता क्या और हम क्या कर सकते हैं, वहां की आवश्यकता के अनुरूप, वहां की आवश्यकता क्या और हम जो कर सकते हैं वही करेंगे, ऐसा नहीं। वहां जो आवश्यकता है उसको ध्यान में रख करके हम उनमें से क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई एक कार्य इस संघ शताब्दी तक हमको वहां पहुंचाना है। और पहुंचाना है तो एक तरफ तो समाज के सज्जन शक्ति को और सेवा गाथा के माध्यम से भाव जगाकर उनको लेना है, किंतु उनको लेने और संभालने और लगाने के लिए उदाहरण और जगह जगह अनुभवी लोग चाहिए। तो हम सब भी इस तरह सेवा काम के साथ जुड़े और ऐसे एक सेवा कार्य का जो विस्तार करना है और सेवा की आवश्यकता है, उसमें अपने अपने क्षेत्र में हम अग्रगामी बनकर के काम करें और अपना उदाहरण अपने प्रयास से अपने आसपास के लोगों को जोड़ करके, अपने आसपास की 2-3-4 एक बस्ती से शुरू करके 2-4 बस्तियां संभालते हुए या गांव में रहते हैं तो हम एक गांव में और आसपास के 2-4 गांव में एक सेवा का कार्य विस्तार करते हुए जहां जरूरत है वहां कोई ना कोई सेवाभावी व्यक्ति या संस्था खड़ी है। ठीक है, एकदम सब परिवर्तन नहीं होगा कि आज शुरू किया और कल परिवर्तन आएगा। परिवर्तन निरंतर चलने के बाद एक प्रक्रिया है, किंतु वहां उपस्थित है ये दृश्य खड़ा होना चाहिए, इसकी आज आवश्यकता है। हम सब इस दिशा में संकल्पित हो, अपने मन में इसका संकल्प लेकर इसको कृति रूप में जल्दी से जल्दी शामिल करने के लिए हम कटिबद्ध होकर यहां से जाए, इतना ही निवेदन प्रार्थना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। অনবদ্য রূপে আজকে আমাদের মার্গদর্শন দেওয়ার জন্য শ্রী